कोर्ट मार्शल ये एक ऐसा शब्द है जो आपने न्यूज में सुना होगा, बॉलीवुड मूवीज में देखा भी होगा। और जब भी कोर्ट मार्शल का नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक ही तस्वीर बनती है, एक मिलिट्री कोर्ट रूम, आर्मी ऑफिसर का एक पैनल और सामने खड़ा एक सोल्जर जिस पर देश के खिलाफ या आर्मी के खिलाफ कोई बहुत बड़ा आरोप लगा हुआ है। लेकिन क्या असल जिंदगी में कोर्ट मार्शल वैसे ही होता है जैसे कि फिल्मों में दिखाया जाता है? क्या हर गलती करने वाले फौजी का कोर्ट मार्शल होता है? क्या सिर्फ ऑफिसर्स का कोर्ट मार्शल होता है या जवानों का भी? और अगर किसी सोल्जर को कोर्ट मार्शल के तहत सजा मिलती है तो क्या उसके पास अपील करने का अधिकार होता है? मेजर जयदेव राजवंश को देश के साथ गद्दारी करने और कैद से भागने के जुर्म में भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए हुए कमीशन ऑफिसर रैंक को वापस लिया जाता है और उसे 7 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट कैद बामुशक्कत के लिए सिविल पुलिस को सौंपा जाता है। मैं हूं अंकित कौशिक और आज की वीडियो में हम कोर्ट मार्शल से जुड़े हर मिथ को फैक्ट के साथ समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, जब भी हम भारतीय सेना की बात करते हैं तो उसमें एक चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है अनुशासन या डिसिप्लिन। ये ना सिर्फ एक लफ्ज है बल्कि एक मूल मंत्र है, एक जीवन शैली है जो फौजी को कामयाबी की ओर ले जाती है। अनुशासन की जरूरत हमेशा होती है, चाहे वो ट्रेनिंग ग्राउंड हो या फील्ड ऑपरेशंस। इसका पालन करना फौजियों के लिए एक परीक्षण है और त्याग का प्रतीक है। पर क्या होता है जब एक फौजी इस अनुशासन का उल्लंघन करता है या फिर कोई अपराध करता है? देखिए, भारतीय सेना में अनुशासन का उल्लंघन करने या कोई अपराध करने की बिल्कुल भी जगह नहीं होती, लेकिन फिर भी कोई सैनिक या अधिकारी ऐसा करता है तो उसको इसकी सजा दी जाती है। सैनिक या अधिकारी ने किस तरह का अपराध किया है या अनुशासन का उल्लंघन किया है उसके अनुसार ही ये सजा दी जाती है। हर छोटी गलती के लिए कोर्ट मार्शल हो ये जरूरी नहीं होता, बल्कि ऐसे केस में ऑन द स्पॉट पर्सनल को पनिशमेंट दे दी जाती है। वहीं कोई बड़ी गलती करने या फिर देश के साथ गद्दारी करने पर कोर्ट मार्शल होना पक्का है। सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कोर्ट मार्शल अपने आप में कोई सजा नहीं होती। दरअसल ये एक तरह की कार्रवाई है जिसके तहत किसी भी सैनिक को सजा सुनाई जाती है। जब कोई मुकदमा सैन्य अदालत में चलाया जाता है तो उसे कोर्ट मार्शल कहा जाता है। सैन्य अदालत अपने सैनिकों को नियम तोड़ने या गलती करने पर सैन्य कानूनों के अनुसार दंडित करती है। अधिकांश देश की सेना नायक प्रणाली या कोर्ट मार्शल बनाए रखती है ताकि अगर कोई कर्मी गलती करता है या अनुशासन तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। लेकिन फ्रांस और जर्मनी जैसे कुछ देश भी हैं जहां शांति काल के दौरान कोर्ट मार्शल नहीं होता, बल्कि ऐसे में सजा देने के लिए सिविल कोर्ट का ही यूज किया जाता है। वहीं इंडिया में कोर्ट मार्शल से संबंधित कानूनी प्रावधान मेनली 3 कानून द्वारा नियंत्रित होते हैं और वो 3 कानून हैं। द आर्मी एक्ट 1950, ये इंडियन आर्मी के पर्सनल पर लागू होता है। सेकंड है द नेवी एक्ट 1957, जो इंडियन नेवी के पर्सनल पर लागू होता है। और थर्ड है द एयरफोर्स एक्ट 1950, जो इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल पर लागू होता है। युद्ध अपराधों के लिए प्रिजनर्स ऑफ वॉर या युद्धबंदी पर कार्रवाई के लिए कोर्ट मार्शल का उपयोग किया जा सकता है। जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार किसी भी युद्धबंदी पर युद्ध अपराध के मामले की सुनवाई कोर्ट मार्शल के तहत ही की जानी चाहिए। वही प्रैक्टिस फॉलो की जानी चाहिए जो सेना अपने सैनिकों के मामले में अपनाती है। इंडियन आर्मी में 4 प्रकार के कोर्ट मार्शल होते हैं: जनरल कोर्ट मार्शल यानी GCM, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल यानी DCM, समरी जनरल कोर्ट मार्शल यानी SGCM और समरी कोर्ट मार्शल यानी SCM। अलग अलग पद और कर्तव्य के अनुसार इनमें से किसी एक कोर्ट मार्शल का पालन किया जा सकता है। जनरल कोर्ट मार्शल यानी GCM में सैनिक और अधिकारी दोनों को सजा दी जा सकती है। जनरल कोर्ट मार्शल में 3 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले कम से कम 5 अधिकारी होते हैं और इन 5 अधिकारियों में से 4 कैप्टन या उससे ऊपर के रैंक के होने चाहिए। GCM में सभी रैंक के पर्सनल यानी सैनिक और अधिकारी दोनों को सजा दी जा सकती है और इसमें फांसी या उम्र कैद की सजा भी दी जा सकती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल यानी DCM का पैनल 2 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले कम से कम 3 अधिकारी से मिलकर बनता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल यानी DCM में OR और JCO को सजा दी जाती है। समरी जनरल कोर्ट मार्शल यानी SGCM में जम्मू कश्मीर जैसे विशेष मामलों की सजा दी जाती है और ये बाकी कोर्ट मार्शल से थोड़ा अलग है। युद्ध या इमरजेंसी के दौरान जनरल कोर्ट मार्शल का टाइम नहीं होता है और इसी वजह से कमांडिंग ऑफिसर ही कार्रवाई करके सजा देता है। आर्मी एक्ट के मुताबिक आर्मी कोर्ट हत्या और रेप के अलावा किसी भी अपराध के लिए कार्रवाई कर सकती है। वहीं हत्या और बलात्कार के मामले की सुनवाई सिविल कोर्ट में ही होती है। भारतीय सेना अभी भी उस सैन्य न्याय प्रणाली का उपयोग कर रही है जो ब्रिटिश सेना से ली गई थी। वहीं ब्रिटेन में टाइम के साथ इसमें चेंजेस कर दिए गए हैं। दरअसल 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सेना ने सैनिकों को कार्रवाई करके सजा देने का नियम बनाया था। इससे पहले कमांडेंट को अपने सैनिकों को दंडित करने
करने का अधिकार नहीं हुआ करता था। इस कारण एक मिलिट्री कोड बनाने की जरूरत महसूस की गई और बाद में उसे बनाया भी गया। और इस तरह यूनियन ऑफ पावर ने कमांडिंग ऑफिसर को किसी भी अपराधी को दोषी ठहराना और सजा देने में सक्षम बना दिया। जब कोई गंभीर अपराध होता है तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश मिलता है। ये बिल्कुल पुलिस द्वारा FIR रजिस्टर करने के समान है। और जब इसकी रिपोर्ट आती है तो ये देखा जाता है कि सिपाही के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है या नहीं। ये बात याद रखें कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट करती है, ना कि सजा देती है। ये बस विटनेसेस के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करती है और इसको सेक्शन 161 ऑफ CRPC के तहत पुलिस ऑफिसर द्वारा विटनेसेस से एग्जामिनेशन के समान मान सकते हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद समरी ऑफ एविडेंस तैयार किए जाते हैं और समरी ऑफ एविडेंस के बाद ही जरूरी लगने पर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की जाती है। मामले की सुनवाई हमेशा आरोपी के सीनियर रैंक के अधिकारी द्वारा की जाती है, जिसमें सबसे सीनियर अधिकारी पैनल का अध्यक्ष होता है। सिविल कोर्ट के तरह आरोपी किसी भी सैन्य वकील की मदद ले सकता है। जांच पूरी करने के बाद कोर्ट अपनी रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारी को भेजता है, जिसमें अपराधी को क्या सजा दी गई है ये होता है। अब अगर बात करें अपराधी को कोर्ट मार्शल के तहत मिलने वाली सजा की, तो ये अपराध के अनुसार कुछ भी हो सकती है। सजा जैसे कैद, तनख्वाह में कटौती, डिमोशन यानी रैंक में कमी, सीनियरिटी में कमी या फिर सबसे बड़ी सजा सजाए मौत, इनमें से कुछ भी हो सकती है। किसी भी पर्सनल का कोर्ट मार्शल होना सीधा उसके सर्विस रिकॉर्ड पर असर डालता है, जिससे आगे चलकर उसको प्रमोशन मिलने के चांसेस भी काफी कम हो जाते हैं। अगर किसी अधिकारी की सीनियरिटी 6 महीने से कम कर दी जाती है तो इसका मतलब होगा अधिकारी अपने साथ कमीशन पाए कोर्समेट से 6 महीने जूनियर हो जाएंगे। कोर्ट मार्शल के फैसले को चुनौती दी जा सकती है। जिस अधिकारी ने फैसला सुनाया है अपराधी उसके सीनियर के पास जा सकता है और फिर भी अगर वहाँ बात ना बने तो अपराधी आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल के पास जा सकता है, जिसके बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का नंबर आता है। आर्टिकल 72 के तहत प्रेसिडेंट अपनी न्यायिक शक्ति का प्रयोग करके अपराधी की सजा कम कर सकता है या उसे माफ भी कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको कोर्ट मार्शल से जुड़ी सारी जानकारी मिल गई होंगी। लाइक करें इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।